जय हिंद। आज के इस क्लास में हम भारत के भूगोल में दूसरे भाग को जानेंगे। पहले भाग में हमने जो है कर्क रेखा को जाना था कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इस भाग में हम देशांतर रेखा को जानेंगे कि भारत के कितने राज्यों से देशांतर रेखा गुजरती है। तो भारत के 5 राज्यों से देशांतर रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से देशांतर रेखा गुजरती है। इन 5 राज्यों में जो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश है। कौन है? यूपी। दूसरा है एमपी। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। ओएस, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से देशांतर रेखा गुजरती है। तो ये जो भारत से 29 देशांतर रेखा गुजरती है, क्योंकि 68 अंश 7 मिनट देशांतर रेखा से लेकर के 68 अंश 7 मिनट देशांतर रेखा से लेकर के 97 अंश 25 मिनट देशांतर रेखा पर जाकर खत्म होती है। यहाँ गुजरात में सर क्रीक से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में वालांगू तक ये जो देशांतर रेखा है 29 देशांतर रेखा गुजर जाती है। 360 पूरे पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं हैं। कितना है? 360 पूरे पृथ्वी पर 360 काल्पनिक देशांतर रेखाएं खींचा गया है। इन 360 देशांतर रेखाओं में से भारत से 29 देशांतर रेखा गुजरती है। तो 29 देशांतर रेखाओं में हमें सिर्फ 82.5 अंश देशांतर रेखा को याद करना है। किसको? 82.5 अंश देशांतर रेखा। 82.5 अंश देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है। अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है, तो नैनी से होकर जाता है। नैनी से, अगर नैनी ऑप्शन में नहीं रहेगा आपके, अगर परीक्षाओं में आता है, अगर नैनी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मिर्जापुर रहेगा, तो आप इन दोनों में से कोई जरूर रहेगा, तो आप इसको मार देंगे, लगा देंगे। तो इलाहाबाद के नैनी से 82.5 अंश देशांतर रेखा, तो इसको हम 82.5 अंश ही देशांतर रेखा क्यों कहते हैं? तो 97 में से 68 अंश घटाएंगे तो 29 होगा, और 29 का जब आधा करेंगे तो 14.5 होगा। कितना होगा? 14.5। 14.5 को 68 में जोड़ देंगे तो 82.5 आएगा। तो इस 82.5 अंश देशांतर रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, इन 5 राज्यों से, और इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और इसे भारत का मानक समय कहा गया है। क्या कहा गया है? मानक समय। तो इसे भारत का मानक समय क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे बाद में सूर्योदय गुजरात में होता है। यानी यहाँ सूर्योदय 4 बजे होगा तो यहाँ सूर्योदय 6 बजे होगा। यहाँ सूर्यास्त जो है शाम को 8 बजे होगा, तो यहाँ सूर्यास्त जो है वो 6 बजे ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक 2 घंटे का अंतर हो जाता है। 2 घंटे का अंतर इसलिए हो जाता है कि सूर्य को एक देशांतर रेखा पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो भारत से 29 देशांतर रेखा जाती है, तो 29 गुणे 4 116 हो जाएगा। 116 मिनट में 116 मिनट का अंतर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसे हम 30 मान लेते हैं, यानी 120 मिनट, 2 घंटे का अंतर मान लेते हैं। 30 देशांतर रेखा मानेंगे तो 120 मिनट आएगा। तो 120 मिनट का मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे का अंतर हो जाता है। इस कारण से इसे 82.5 अंश देशांतर रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर जाता है, जितना इधर है उतना इधर है, इसे ही पूरे भारत का मानक समय मान लिया गया है। क्योंकि भारत में अलग अलग समय रखना तो है नहीं, तो एक ही समय रखने के लिए इसे इलाहाबाद के नैनी वाले जगह से जो देशांतर रेखा जाती है उसी को भारत का मानक समय मान लिया गया। अब समझ में आ गया? ओके। अब जो है कि भारत के तटीय राज्य, कितने तटीय राज्य हैं इसको देख लेते हैं। तो भारत से जो है 10 तटीय राज्य हैं जो समुद्र के किनारे बसे हैं। भारत में कितने? 10। पहला है बंगाल, पहला बंगाल,
दूसरा उड़ीसा, ओडिशा, दूसरा ओडिशा, तीसरा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, ये भारत के तट पर बसा हुआ है। चौथा है तमिलनाडु, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के पास यहां है पुदुचेरी, पुदुचेरी। ये जो है कि केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना इसे। पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी। उसके बाद है केरल, केरल, कर्नाटक, कर्नाटक भी जो है कि समुद्र के किनारे अरब सागर में बसा हुआ है। कर्नाटक के बाद गोवा है, यहां पर गोवा, गोवा, महाराष्ट्र, 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 महाराष्ट्र के बाद गुजरात है, गुजरात। ये जो है कि 10 राज्य भारत के समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, जिनमें से एक राज्य पुदुचेरी है जो केंद्र शासित है। अब इन 10 राज्यों को हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? जो पहला ट्रिक से याद रखेंगे, तो ट्रिक से याद रखने का मतलब यह है कि जो सबसे लंबा तटीय रेखा बनाता है, भारत के जो सबसे लंबा तटीय रेखा सीमा बनाता है वह है गुजरात, पहले नंबर पर है गुजरात। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है, एजी एटीएम, एटीएम केयू का, एटीएम को केयू का बंगाल में खोआ, बंगाल में खोआ, पावा पुदुचेरी में, पावा पुदुचेरी में। एजी एटीएम केहू का बंगाल में खोआ, पावा पुदुचेरी में। एक महिला जो है अपने पति से कह रही है, तो ये याद रखने का एक अच्छा ट्रिक है। ए को हम साइलेंट कर लेंगे, यहां पर ए को साइलेंट कर लेंगे, जी से होगा गुजरात, गुजरात। ये पहले नंबर पर है, सबसे लंबा तटीय रेखा बनाता है, यानी समुद्र का जो सबसे लंबा तट है बनाता है, तो गुजरात है। गुजरात यहां से लेकर के खंभात की खाड़ी और जो है कि कच्छ की खाड़ी, इसलिए ज्यादा लंबा हो जाता है। और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, तमिलनाडु। के से होगा केरल, केरल चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर उड़ीसा, छठे नंबर पर क से होगा कर्नाटक, बंगाल भैया है। फिर मे को भी साइलेंट कर लेंगे, खोवा का हो जाएगा गोवा, क्या हो जाएगा? गोवा, गोवा। और पावा को भी हम साइलेंट कर लेंगे। पुदुचेरी सबसे छोटा राज्य है, तो ये सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा सीमा है वह पुदुचेरी का है। यहाँ याद रखेंगे के से कर्नाटक, उ से उड़ीसा, क से के से केरल, उ से उड़ीसा, क से कर्नाटक होगा, इसे याद रखेंगे। तो इस प्रकार से एजी एटीएम केयू क बंगाल में खोआ, पावा पुदुचेरी में। ये जो है कि कौन सा राज्य, कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं, और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो समुद्र सबसे लंबा तटीय रेखा बनाता है, उसे भी इस तरह से क्रम वाइज क्रम याद रखेंगे। ये हो गया। अब 3 राज्य जो है कि और हैं जो बीच समुद्र में है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर है
यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप है, अंडमान। यहाँ पर है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। और गुजरात के पास यहाँ पर है दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। ये 3 राज्य जो है समुद्र के बीच में है, जो केंद्र शासित है। इसके बाद तो स्थल राज्यों के किनारे कौन कौन से देश हैं जिनका बाउंड्री साझा करता है? तो पहला है पाक। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान जो है भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर इन राज्यों से अपना बाउंड्री साझा करता है। कौन? पाकिस्तान। और इतने में वो 3033 किलोमीटर 3010 किलोमीटर 3010 किलोमीटर जो है अपना उसका सब लंबा जो है कि सीमा हो जाता है। 3010 किलोमीटर का एक लंबा सीमा हो जाता है पाकिस्तान का। उसके बाद चाइना है, तो चाइना का 3439 किलोमीटर, यहाँ पर चाइना है। चौतीस सौ उनतालीस किलोमीटर ये बाउंड्री भारत के साथ बाउंड्री साझा करता है। और सबसे लंबा जो बाउंड्री साझा करता है, सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ, तो वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पर है बांग्लादेश, बीडी। बांग्लादेश ये जो सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर, सबसे लंबा जो है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे लंबा जो सीमा रेखा कौन सा देश बनाता है भारत के साथ? तो बांग्लादेश बनाता है, 4096। इस बीच जो है कि भारत से नेपाल है, भूटान है, 589 भूटान जो बनाता है, 589 किलोमीटर भूटान सीमा बनाता है। तो सभी देशों को मिला करके यहाँ पर म्यांमार है, कितना हो जाता है? तो भारत जो है स्थलीय सीमा, भारत का स्थलीय सीमा भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर भारत का स्थलीय सीमा है। और समुद्री सीमा, तटीय सीमा जो है, तटीय सीमा, भारत का तटीय सीमा कितना है? तो भारत का तटीय सीमा है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर जो है कि तटीय सीमा है। और मुख्य रूप से भारत के जो तटीय सीमा है, जो मुख्य रूप से तटीय सीमा बनाता है भारत के जमीन से, तो है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। यह मुख्य रूप से भारत के तटीय सीमा बनाता है। और पूरे छोटे छोटे द्वीपों को भी ले लेंगे तो 75 से 16 हो जाएगा। इसके बाद जो है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके सीमाओं का क्या नाम है, इसको देख लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा डिवाइड करता है, सीमा रेखा अलग अलग करता है, उस रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। पूरा भारत और पाकिस्तान से यहां से लेके यहां तक इसे, और जम्मू कश्मीर पूरा गुजरात तक, इसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा।
इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और भारत चाइना के बीच जो है कि कौन सा रेखा अलग करता है, तो मैकमोहन रेखा करता है। 27 अप्रैल 1914 को, कितना, 27 अप्रैल 1914 को, उस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो 27 अप्रैल 1914 को भारत और चाइना तिब्बत को लेकर के शिमला समझौता हुआ था। शिमला में समझौता हुआ था सीमा को लेकर के। तो उसमें भारत के सचिव जो थे एमसी मोहन थे। कौन थे? एमसी मोहन थे। तो एमसी मोहन जो सीमा निर्धारित किया गया था, उस सीमा को मैकमोहन रेखा, यानी एमसी मोहन के नाम पर ही मैकमोहन रेखा कहा गया, जो तिब्बत से लेकर के, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के सिक्किम तक के एरिया को मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा। और अफगानिस्तान से भारत का जो सीमा अलग करता है वह है डुरंड रेखा। कौन सा है? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा पर जो पाकिस्तान 1948 में कश्मीर पर अनियंत्रित तरीके से, या कहें कि पाकिस्तान नाजायज तरीके से कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, इस कब्जा वाला जो कश्मीर है इसे पीओके कहते हैं। इस पीओके वाला भाग जो है कि अफगानिस्तान से लगता है। अब इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, तो पाकिस्तान का जो सीमा अफगानिस्तान से लगता है। भारत के पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है, और भारत के पश्चिम में अरब सागर है। अब भारत के दक्षिण में जो है कि हिंद ओशन है। ये पूरा भारत के दक्षिण में कौन सा है? हिंद ओशन। हिंद ओशन। और भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार। मालाबार तट। मालाबार तट जो केरल से लेकर के कर्नाटक तक फैला हुआ है, इस तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। और पूर्वी भाग को, पूर्वी तट को, भारत के पूर्वी तट को क्या कहते हैं? तो भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहते हैं, जो कन्याकुमारी से लेकर के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल तक फैला हुआ है, कोरोमंडल तट। तो इसे याद रखने का तरीका है कि क से केरल होता है और क से कोरोमंडल तट हो गया। लेकिन इसके विपरीत है, केरल वाले जो तट है उसको मालाबार तट कहते हैं, और जो केरल के नाम वाला से मिलता जुलता है वो तमिलनाडु के पास है। तो इसके विपरीत है, इसे याद रखेंगे कि तमिलनाडु के पास वाला जो तट है वो कोरोमंडल तट है, और जो कर्नाटक और केरल के पास वाला तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।